इसमें सुनील कुमार शर्मा जो कि DMCH दरभंगा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके साथ टेलीग्राम के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड हुई थी। उसमें अप्रॉक्स 1,07,000 रुपया डिफ्रीज हुआ था। साइबर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR किया गया। FIR संख्या 8824 जो कि दिनांक 4/10/2024 को किया गया था। IO ने बैंक को पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से कोर्ट का माननीय न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है। उसके माध्यम से हम लोग 65,000 रुपया तत्काल रूप से इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कराने में सक्षम हुए हैं अभी। और जो रेस्ट 42,000 रुपया है, हमें माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है, वो भी कुछ दिनों में इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपके साथ फ्रॉड गिरी हुआ था? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था लगभग 2,61,000 का, जिसका मैंने ऑनलाइन 1930 पर कंप्लेन किया और उसकी एक FIR मैंने नज़दीकी मेरे साइबर थाने में की है। और साइबर थाने में करने के बाद यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से जो मुझे सहयोग मिला, जो काम हुआ, तो कोर्ट से मुझे माननीय न्यायालय से मुझे 1,07,000 रुपये का रिलीजिंग ऑर्डर मिला, जो कि मेरे अकाउंट मतलब जो मेरा पैसा गया था वो मेरा पुट ऑन होल्ड हुआ था। उसमें से लगभग 65,000 रुपये क्या नाम से शनिवार को शाम 7 बजे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। बाकी बचा हुआ जो 42,000 रुपये, तो मुझे थाने से आश्वासन मिला है कि कुछ ही समय में वो भी मुझे मेरे खाते में डाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। किस वो एक क्रिप्टो करेंसी के जैसा एक सिस्टम था कि झांसे में देके कि आपका जैसे आप स्टॉक शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से मेरा ID और पासवर्ड बनाया गया कि आपका पैसा इसी में बढ़ेगा, क्या नाम से। और मुझे एक ID पासवर्ड दिया गया और उसमें मुझे कहा गया कि आपको कब बेचना है, कब खरीदना है। लेकिन जब पैसा मेरा उसके अंदर डाल दिया गया, इन्वेस्ट करवा दिया गया, तो उसके बाद वो गायब हो गया। उसका ना कोई मुझे लिंक मिला, ना कुछ मिला। जो ID पासवर्ड उसको खोला तो उसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। इस माध्यम से मेरे 2,61,000 रुपये का मुझे फ्रॉड हो गया। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके के आप लोगों के पास किसी तरीके का लिंक आए या कोई भी आपको प्रलोभन देने की कोशिश करे, तो आप कृपया उस चीज़ में ना फंसे और नज़दीकी थाने में अपनी कंप्लेन करवाएं। और नज़दीक थाने नहीं जा सकता तो 1930 पर अपना सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करवाएं। 3 बच्चे की मां कीर्ति को हुआ भाभी की नाबालिग बहन से प्यार। मंदिर में की शादी, 3 बच्चे की मां कीर्ति बनी पति तो नाबालिग लड़की बनी पत्नी। समलैंगिक शादी को ले दोनों पक्ष, कीर्ति जो 3 बच्चे की मां है, वो अपने पति को छोड़कर अब नाबालिग पत्नी के साथ रहने की कर रही है बात। बोली 2 वर्ष से वह कर रही थी प्यार, बहुत मोहब्बत हो गई थी तो शादी कर ली। पहुंची दोनों राजस्थान कीर्ति के पति के पास। कीर्ति के पति को दोनों के संबंध को लेकर के शक हुआ तो कीर्ति का पति दोनों को जबरदस्ती अपने ससुराल दरभंगा लेकर पहुंचा। इधर नाबालिग लड़की के पिता ने कीर्ति के गायब होने के बाद बहेड़ी थाना में अपहरण का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। ये न्यायालय की तस्वीर है। दरभंगा न्यायालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चे की मां कीर्ति ने अपने पति को छोड़कर भाभी की नाबालिग बहन से शादी कर ली है। कीर्ति ने बताया है कि 2 साल से वो दोनों आपस में बातचीत कर रही, तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ा और दोनों ननद भाभी ने शादी कर ली। 26 दिनों से दोनों एक दूसरे के साथ रह रही है। इधर नाबालिग के गायब होने पर नाबालिग के पिता ने बहेड़ी थाना में 11 अप्रैल 2025 को अपहरण का केस दर्ज करवाया था, जिसमें कुशेश्वर थाना क्षेत्र के कृष्णा कुमार माझी एवं उनकी पत्नी कीर्ति को नामजद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग सहित न्यायालय भेजा, जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पूछने पर नाबालिग ने अपने माता पिता के साथ जाने की बात कही, तो वहीं कीर्ति के पति ने बताया कि वह अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह बोल रही थी कि वह उन्हें छोड़ देगी और उस नाबालिग लड़की के साथ जीवन बिताएगी। वही नाबालिग की मां ने भी बताया कि उनकी बेटी बता रही है कि वह दोनों शादी कर ली है और अब उसी के साथ रहना चाहती। वही इस मामले पर बहेड़ी थाना के ASI अवधेश कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन लड़की में ही शादी कर लिया था। इसके बाद दोनों को पकड़कर न्यायालय लाए हैं। इसमें एक बालिग है जबकि एक नाबालिग है। फोन पर कहे चले हम कीर्ति साथे रहबो। दोनों शादी कर ली है? हाँ, शादी कर ली। तो कितने बच्चे की माँ है कीर्ति? 3। आपकी बेटी कितने बच्चे की माँ है? 17। आपकी बेटी शादी नहीं की है? नहीं, कुमार है। लेकिन वो औरत से ही शादी की है? 3 गो बच्चा है, 2 गो लड़का 1 गो लड़की। शादी केन छे सर? केकरा से? कीर्ति कुमार से। दोनों के की संबंध छे आपस में?
बड़की बेटी के ननद थे, बड़की बेटी के ननद भेले कृति कुमारी, हमर छोटकी बेटी भेले, समझ बेटी भेले सब। अहाँ के बेटी की कहल? हमर बेटी तो कहने छल सर तो हम रहबै कृतिए पास, तो 4 बजे निकलि गेलै हन राजस्थान के गाड़ी केने रहे से चलि गेलै। तब हम फोन लगेलिए तो हमरा शक बुझल सर, फोन तोन बंद छल, स्विच ऑफ केले छल। हम दोनों की मोहब्बत हो गया इसलिए शादी कर रहे हैं। पति कौन बना था? पति मैं बनी, ओ वो पत्नी बनी। कितने दिन आप लोग साथ में रही हैं? 25-26 दिन। 25-26 दिन। एक मिनट से हुआ? मेरे भाभी का बहन है, 2 साल से हम बात करते थे। जैसे लड़की हमारे पास आया, जब हमारे को पता चला कि लड़की को वहाँ बाप ने केस किया, फ्रॉड केस, तो सोचे हमने उसको जाकर हवाले करवा दें। क्या पता चला, क्या बोला? दौड़ कुछ दोनों शादी करना चाहते हैं। आपके मेरे को बोला कि छोड़ देंगे पति को, राजस्थान दोनों? दोनों। आप क्या किए उसके बाद? आप क्या किए? सोचे उनको लड़की को वहाँ आपको हवाले करवा देंगे, ले जाके ऑपरेशन केस किया हुआ है, तो बोला पति को भी छोड़ देंगे। कितने बच्चे हैं? क्या 3 बच्चे हैं। आप पति को समझाए नहीं? मेरी बात नहीं समझ रहे, क्या कर रही है? वो कह रहे पति को छोड़ देंगे, हम साथ में रहेंगे। इसका माँ बाप अपहरण के केस किया था। हाँ। लड़की के क्या निकला? लड़की क्या निकलेगा, लड़की अपना लड़की में शादी कर लिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया, हम पकड़ कर लाए दोनों का, फुट लाए। ये आपस में शादी कर ली है? हाँ, दोनों बालिग है? नाबालिग है? एक नाबालिग है, एक बालिग है, 3 बच्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।